Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, welcome to the third lecture of NEET Finishing Touch series. तो बेटा सीधे हम टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आज हम तीसरे चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लेट अस मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज हम बेटा सीधे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, द पेयर ऑफ कंपाउंड्स विच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय टॉलिन्स रिएजेंट। तो देखो बेटा, हमने टॉलिन्स रिएजेंट अच्छे से पढ़ा होता है। टॉलिन्स रिएजेंट एक ऐसा केमिकल रिएजेंट होता है जो हम यूज करते हैं बेटे टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए बेटे हम एक टॉलिन्स टेस्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, पेयर ऑफ कंपाउंड्स, तो हमें यहां पर डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा पेयर हम टॉलिन्स रिएजेंट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलो पहला पार्ट देखते हैं। इसमें क्या है बेटा, एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड। शाबाश, एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड। चलो बेटा यहां पे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। शाबाश, एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड। एसीटोन का स्ट्रक्चर होता है बेटा CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। दिस इज माय एसीटोन। उसके बाद हमें क्या देखना है, एसिटल्डिहाइड। दिस इज माय एसिटल्डिहाइड। तो अगर हम देखेंगे बेटा, दिस वन इज एल्डिहाइड एंड दिस वन इज कीटोन। अगर देखेंगे बेटा, ये टॉलिन्स टेस्ट नहीं देगा और ये टॉलिन्स टेस्ट देगा। मतलब पहला पेयर ही बेटा जो इसमें एक ऐसा पेयर ऑफ कंपाउंड है जिस पेयर को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द टॉलिन्स रिएजेंट। तो टॉलिन्स रिएजेंट से हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज। तो बेटा यहां पे हमें देखना है कि इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है। सबसे पहले अगर देखेंगे बेटा, वेरी इजी क्वेश्चन, यहां पर बेटा हमारे पास है एसिटिक एसिड को NO2 ग्रुप जुड़ा है। We know that NO2 ग्रुप इज वेरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। उसके बाद ये सीधे फॉर्मिक एसिड, उसके बाद फ्लोरोएसिटिक एसिड, उसके बाद बेंजोइक एसिड। तो अगर हम देखेंगे बेटा, यहां पर सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड, ये NCERT का क्वेश्चन है, दिया है वहां पे सारे कुछ कंपाउंड्स का ऑर्डर लिखा है। तो हम जानते हैं बेटा NO2 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो जिसकी वजह से इसका Ka वैल्यू ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दीज थ्री। उसके बाद देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। हमें यहां पे बेटा A एंड B बोलना है, क्या बनेगा, दिस इज माई A एंड दिस इज माई B। इस रिएक्शन को हम कंप्लीट करके बेटा, रोड मैप टाइप क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बिल्कुल NCERT बेस्ड क्वेश्चंस है। देयर इज नथिंग आउट फ्रॉम द NCERT के बाहर बेटा कुछ भी नहीं है यहां पे। तो देखो हम इसको लेंगे, सबसे पहले हम टॉल्विन को यहां पर लेंगे। टॉल्विन मैंने लिया यहां पे। शाबाश, इस टॉल्विन के सामने कौन सा रिएजेंट दिया है, द रिएजेंट इज क्रोमाइल क्लोराइड, दैट इज CrCrO2Cl2। दिस इज माई क्रोमाइल क्लोराइड। उसके बाद हाइड्रोलिसिस दी है। हम जानते हैं बेटा दिस इज वेरी फेमस रिएक्शन विच इज नोन एज इटार्ड्स रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज माई इटार्ड्स रिएक्शन। इटार्ड्स रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स बनता है विच इज नोन एज क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होता है बेटा, दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। वो क्या होता है, शाबाश, NCERT पे दिया है CHOCrOHCl2 बेटा होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को हम क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस। जब इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, हम जानते हैं बेटा हाइड्रोलिसिस के बाद वी गेट एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज नोन एज बेंजल्डिहाइड। इसको बेटा बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। उसके बाद A, दिस इज माई A इज माई बेंजल्डिहाइड। तो A हमने देखा कि बेंजल्डिहाइड बनना चाहिए। तो उसके बाद बेटा इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हम यूज कर रहे हैं जिंक एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। बेटा इट्स वेरी फेमस रिएक्शन विच इज नोन एज किल्मनसन्स रिडक्शन। तो बेटा यहां पर सीधे ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, अगर हम इसको जिंक एमलगम यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो बेटा हम जानते हैं कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इट चेंजेस इनटू अल्केन। तो मतलब ये CH2 में चेंज होता है
है हियर वी अगेन गेट टॉल्वीन, तो हमें टॉल्वीन बैक मिला इस रिएक्शन में, तो इसका मतलब बी जो है बी शुड बी टॉल्वीन एंड ए शुड बी ओवर बेंजल्डिहाइड। तो यहां पर देखो बेटा ए इज ओवर बेंजल्डिहाइड एंड बी इज ओवर टॉल्वीन, सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस रोड मैप टाइप क्वेश्चन। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड which will not give iodoform when reacted with I2NaOH। देखो बेटा काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये भी, इस टेस्ट को हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट हमें सिंपली देखना है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है। तो बच्चों हमने पढ़ा है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट वही कार्बोनियल कंपाउंड्स प्रोवाइड कराते हैं विच कंटेन्स मिथाइल कार्बोनिल, यानी कम से कम बेटा एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए कार्बोनिल के साथ, या अगर हमारे पास होगा मिथाइल एल्कोहल, या अगर हमारे पास होगा मिथाइल एल्कोहल, ऐसे ग्रुप्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेटा आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो इसका मतलब बेटा हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, अगर किसी कंपाउंड में हमें यह पार्ट मिला एटलीस्ट और यह पार्ट मिला, तो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो सिंपली यहां पर क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ही यहां पर बेटा इस ऑप्शन में CH3 है, तो पहला ऑप्शन ही बेटा करेक्ट ऑप्शन है। अगर उसके बाद देखेंगे देयर इज नो मिथाइल, ये कह रहा है विच विल नॉट गिव, ये तो देगा बेटा। अब ऑप्शन सेकंड ये नहीं देगा, क्यों नहीं देगा बेटा? क्योंकि इसमें मिथाइल कार्बोनिल ही नहीं है। क्या ये देगा? दोनों तरफ से बेटा, दोनों तरफ से इसमें मिथाइल ग्रुप है, दिस इज मिथाइल, ये भी देगा। क्या ये देगा? यहां पर देखो, यहां पर भी मिथाइल ग्रुप है, तो इसका मतलब मेरे बच्चों ये तीनों तो देंगे, लेकिन सेकंड वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसका मतलब बेटा दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स द कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज इस क्वेश्चन को देखो बेटा। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, यहां पर ए दिया है यहां पे, उसके बाद हमारे पास दिया है एसिटोफिनोन, एक कीटोन दिया है, और इसके ऊपर दिया है बेस एंड हीट। ये बेस डाइल्यूट होगी या स्ट्रॉन्ग होगी, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। सिंस दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन, तो हम जानते हैं अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल्स गिव एल्डोल कंडेंसेशन, तो मतलब बेटा ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। अब ए ने और इस कंपाउंड ने बेटा एल्डोल कंडेंसेशन किया है, और इन्होंने एक यहां पे प्रोडक्ट बनाया है, और हमें यहां पे देखना है मेरे बच्चों कि जो यहां पे प्रोडक्ट बना, ये ए क्या होना चाहिए इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्लास में बोला है कि वी इंप्लीमेंट रिट्रो मीन्स हम उल्टा करते हैं रिएक्शन को। उल्टा कैसे करेंगे? मैंने आपको एल्डोल में बोला था बेटा, हमें इस ए को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो बच्चों, हम यहां पे कुछ नहीं करेंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। मैं इसको बनाऊंगा, जो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल दिया है यहां पे, दिस इज माय अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल जो यहां पे दिया है बच्चों, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम उल्टा सोचेंगे। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से दिखाया था, दिस ट्रिकी क्वेश्चन। मैंने बोला था बेटा हम इस डबल बॉन्ड को इजीली ब्रेक करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे बेटा, ब्रेक करने के बाद हम इस वाले को प्रोवाइड करेंगे डबल बॉन्ड O, हम इसको एल्डिहाइड बनाएंगे और इस वाले को वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। मतलब बेटा एक तो यहां पे मिला मुझे बेंजल्डिहाइड, एक तो मिला बेंजल्डिहाइड, एक इसने एल्डोल किया है, दूसरा मुझे मिला एसिटोफिनोन। मतलब कि यहां पे एक क्रॉस एल्डोल रिएक्शन हुई है, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। इन दोनों ने एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट किया है, और मेरे बेटे ये बना है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। दैट मींस जो हमारा ए है, ये तो बी ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, ये बी तो दिया है बेटा, तो ये ए है बेटा। ए का मतलब दैट मींस सीधे यहां पे बेंजल्डिहाइड है, और जो ये एल्डोल कंडेंसेशन हुई है, दिस इज सिंपली अ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। Let's move to question number 6. उसके बाद identify the product formed in the given reaction. तो इस रिएक्शन में हमें बेटा देखना है क्या बनेगा प्रोडक्ट। अगर हम इस रिएजेंट को देखेंगे, हम इसको बेटा पहचानेंगे, इट इज क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NaOH in presence of Cl2, it is an oxidizing agent also।
तो यहां पे क्या बनेगा बेटा प्रोडक्ट, हमें सिंपली यहां पे देखना है कि रिएक्टेंट जब इसके साथ रिएक्शन करेगा क्या बनेगा प्रोडक्ट, इट इज क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। ये दिया है मेरा रिएक्टेंट, तो ये इसका मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप बेटा चेंज होगा क्लोरोफॉर्म में, ये चेंज होगा क्लोरोफॉर्म में, और जो ये बाकी बचा इसको बेटा कुछ नहीं होगा। हम जानते हैं इट डज नॉट अफेक्ट पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड को बेटा अफेक्ट नहीं करता है, बल्कि यहां पे बनेगा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दैट इज द सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मिथाइल ग्रुप चेंज हो जाएगा बेटा क्लोरोफॉर्म में, तो यहां पे बनेगा प्लस, क्या बनेगा शाबाश, प्लस बनेगा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, एंड दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। एंड वी नो दैट इन हेलोफॉर्म रिएक्शंस जो हम रिएजेंट यूज करते हैं दैट डज नॉट अफेक्ट एनी पाई बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड को बेटा अफेक्ट नहीं करता है। दैट मींस तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। कहां पे बना, दिस इज माय सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड क्लोरोफॉर्म। तो इसका ऑप्शन बेटा, इसका ऑप्शन ये सेकंड होना चाहिए, दिस शुड बी फर्स्ट, दिस शुड बी फर्स्ट एंड दिस शुड बी सेकंड। इसका सेकंड ऑप्शन बेटा सही जवाब है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी गुड। Which type of reactions are in the Cannizzaro reaction? तो Cannizzaro रिएक्शन में क्या होता है बेटा, हम जानते हैं सबसे पहले Cannizzaro रिएक्शन उन मॉलिक्यूल्स में होती है which does not contain any alpha hydrogen। हमने क्लास में कहा है बेटा यहां पे हम concentrated बेस यूज करेंगे like NaOH और हीट देते हैं बेटा। हम जानते हैं जो ये कार्बन है इट इज बेसिकली a disproportionation reaction, बट हम बात यहां पे कर रहे हैं सिर्फ सेल्फ Cannizzaro रिएक्शन की। मतलब ये जो सेल्फ Cannizzaro रिएक्शन है बेटा, इसमें क्या हो जाता है, ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। दैट मींस इसी का एक मॉलिक्यूल को हो जाएगी ऑक्सीडेशन और इसी के दूसरे मॉलिक्यूल को हो जाएगी बेटा रिडक्शन। तो दैट मींस वी गेट वन मॉलिक्यूल ऑफ साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक इसीलिए कैनिजारोज में मिलता है बेटा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा मिलता है बेटा एल्कोहल, दूसरा मिलता है बेटा एल्कोहल। दिस इज माय कैनिजारोज रिएक्शन। यहां से यहां तक बेटा ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होता है, यहां से और यहां तक बेटा ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होता है। दैट मींस इट इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो दैट मींस बेटा रिडक्शन भी होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है। तो इसका ऑप्शन बोथ 1 एंड 2। उसके बाद देखते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एनसीईआरटी है बिल्कुल। तो बेटा आपको बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है बट इट इज टोटली एनसीईआरटी। यहां पे टॉलविन दिया है, टॉलविन दिया है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शंस। हमें देखना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा इन रिएक्शंस के अंदर। तो यहां पर अगर आप देखोगे बेटा, देखो शाबाश क्वेश्चन को देखो, यहां पे हमारा टॉलविन दिया है, उसके बाद एक रिएजेंट यूज हुआ है दैट्स माय KMnO4 इन द बेसिक मीडियम, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसके बाद दूसरा हमने यूज किया हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्यों यूज किया हम जानते हैं बेटा, मैंने आपको बोला होगा क्लास के अंदर, तो चलो मैं यहां पे दिखा दूंगा आपको। मैंने कहा है अगर हमारे पास कोई बेंजीन का कंपाउंड होगा, दिस इज माय कंपाउंड ऑफ बेंजीन, तो यहां पे अल्काइल ग्रुप होगा, दिस मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ जो बेंजाइलिक कार्बन होता है बेटा, अगर बेंजाइलिक कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन अटैच्ड होगा तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं बेटा, अगर हम इनको ऑक्सीडेशन करेंगे बाय यूजिंग KMnO4 इन बेसिक मीडियम, we always get, ये पूरा अल्काइल चेन बेटा ऑक्सीडाइज होता है। ये किस में ऑक्सीडाइज होगा, ये ऑक्सीडाइज होता है बेटा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर फिर इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे बेटा, तो ये सीधे बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। वट एवर मे बी द नेचर ऑफ दिस अल्काइल ग्रुप, द कंडीशन इज दैट इट मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन। जब भी इसमें एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन होगा तब ये सीधे, ये कितना भी बड़ा चेन हो बेटा, ये ऑक्सीडाइज हो जाती है सीधे बेटा इस चीज में। फिर अगर हम इसको एसिडिफिकेशन करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, वी गेट बेंजोइक एसिड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यहां पे बेटा ये भी चेंज हो जाएगा बेंजोइक एसिड में,
बेटा यहां पर तो 2 हाइड्रोजन है, ये पूरा ग्रुप चेंज हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, क्योंकि हाइड्रोलिसिस भी दिया है यहां पे बेटा, लेकिन यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा, लेकिन यहां पे हम कहेंगे कि इस पे इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हायर बुक्स में लिखा होता है कि यहां पर रिंग ही ऑक्सीडाइज होती है, लेकिन हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। हम सीधे कहेंगे तीसरे में बेटा, नो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, नो ऑक्सीडेशन। ये रिंग तो बच, इस रिंग को छोड़ो बेटा, इस अल्काइल पार्ट की ऑक्सीडेशन नहीं होगी, तो हम करेक्ट ऑप्शन ढूंढेंगे बेटा COH, नो रिएक्शन विल ऑकर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसके बाद देखेंगे बेटा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, दैट्स इन द गिवन रिएक्शंस। हमारे पास ये कुछ रिएक्शंस दिए हैं, तो यहां पे कार्बोक्सिलिक दिया है बेटा, सोडियम मेटल दिया है, और यहां पे सोडियम कार्बोक्सिलेट बना, और यहां पे X क्या होगा, वी नो दैट ये लिबरेट करेगा बेटा हाइड्रोजन गैस, ये H2 गैस को लिबरेट करता है सोडियम। उसके बाद अब NaOH भी इससे रिएक्ट करता है और यहां पे वाटर बनता है, इट्स ऑब्वियस यहां पे वाटर बनता है। तीसरा, जब सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं बेटा विद कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज वेरी फेमस रिएक्शन, वी कॉल दिस रिएक्शन एज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बोलते हैं। और यहां पे बेटा, यहां पे तो सोडियम कार्बोक्सिलेट बना, और इसके साथ हम जानते हैं वहां पे कार्बोनिक एसिड बनता है, जो कि स्टेबल नहीं होता है, वो ब्रेक होता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। वी कॉल दिस फिनोमिना इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज इफर्विसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे बेटो CO2 निकल जाता है। तो हमारा X इज H2, X इज H2, X इज H2, X इज H2 एंड Y इज कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। तो यहां पे क्या दिया है, लगभग सेम ग्रुप्स है, तो रेफरेंस भी यहां पे सेम है बेटा। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। यहां पे NO2 जुड़ा है, यहां पे OCH3 जुड़ा है। वी नो दैट NO2 इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये -M इफेक्ट करता है। -M के कारण क्या हो जाएगा बेटा, -M के कारण ये अपना K वैल्यू बढ़ाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, because actually they increase the stability of conjugate base। तो इसका मतलब ये OCH3 का लोन पेयर जो होता है, लोन पेयर करेगा पार्टिसिपेट इन द +M इफेक्ट, जिसकी वजह से बेटा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब ये है बच्चों, इसका मतलब ये है, तो सबसे पहले नाइट्रोबेंजोइक एसिड, देन खाली बेंजोइक एसिड, देन पैरा मिथॉक्सीबेंजोइक एसिड। तो हम सीधे यहां पे देखेंगे बेटा, यहां पे तो मुझे लग रहा है हाँ पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि नाइट्रो NO2 ग्रुप इंक्रीज करेगा K वैल्यू को, देन बेंजोइक एसिड, देन दिस आर्थ्रोमिथॉक्सीबेंजोइक एसिड। दैट मींस ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शाबाश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अगेन देयर इज अ रिएक्शन सीक्वेंस। तो A दिया है, A को हमने क्या किया, A को SOCl2 यूज किया। SOCl2 जब यूज किया तो यहां पे बना एसिड क्लोराइड बना, यहां पे कंपाउंड। फिर उसको हमने किया H2PdBaSO4। वी नो दैट दिस इज द रिएजेंट इन द रोजन-मेंडिस रिडक्शन। वी कॉल दिस रिएक्शन एज रोजन-मेंडिस रिडक्शन, और उसमें एल्डिहाइड बनता है। अब ये A हमें देखना है, A क्या है, और हम इस रिएजेंट के बारे में ये भी जानते हैं SOCl2 इज प्रेफर्ड। SOCl2 इज प्रेफर्ड, व्हाई बेटा, क्योंकि जो इस रिएजेंट के केस में साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं, दे आर एक्चुअली गैसेस एंड दे एस्केप फ्रॉम द बीकर एंड हेंस वी प्योरीफाई द गिवन कंपाउंड इजीली। तो हम उसको इजीली बेटा प्योरीफाई करते हैं। तो वेरी सिंपल, ये A क्या होगा बेटा, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल, बट अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। बेटा यहां पे A होना चाहिए, डेफिनेटली यहां पे A होना चाहिए, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड होना चाहिए। और जब हम इसके साथ बेटा SOCl2 लेंगे, हम जानते हैं बेटा, हम जानते हैं यहां पे कौन सा मैकेनिज्म होता है, SNI टाइप मैकेनिज्म होता है। ये Cl बनेगा, सिंपली Cl सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसको हमने यूज किया बेटा, इसको हमने यूज किया
PDBaSO4 in presence of H2 gas, we know that it is Rosen-Mendes reduction. In Rosen-Mendes reduction we get benzaldehyde, तो इसमें क्या बोलना था बेटा? A, this is my A and this is my B, ये मेरा B है. तो शाबाश, A क्या है? A is my benzoic acid and B क्या है? B is my benzaldehyde. तो यहां पे ऑप्शन C is the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. द गिवन रिएक्शन इज नोन एज, बेटा इस रिएक्शन को देखो, बेटा हमारे पास एक साइनाइड है और हमने यहां पे यूज किया स्टैनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सियल. हम जानते हैं बेटा जो हमारा SnCl2 और एक्सियल होता है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो जब ये रिडक्शन करता है बेटा तो हियर वी गेट इमीन. हमने ये रिएक्शन पढ़ी होगी, यहां पे इमीन बना और इस इमीन को हम क्या करेंगे बच्चों? हाइड्रोलिसिस. जब इमीन को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहां पे बनता है बेटा, यहां पे एल्डिहाइड बनता है एंड वी कॉल दिस रिएक्शन एज सिटाफिन्स रिडक्शन. तो बेटा ये सिटाफिन्स रिडक्शन है, तो मतलब ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन. यहां पे आपको एक रिएक्शन सीक्वेंस दी है, इसमें हमें क्या देखना है? यहां पे A बनता है और A को इस पर्टिकुलर रिएजेंट से ट्रीट करते हैं, तो यहां पे बेटा B मिलता है मेजर. आपको खाली B बोलना है. वी हैव टू ओनली आइडेंटिफाई B. चलो बेटा इसको सॉल्व करते हैं बेटा. दिस इज माई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. यहां पे क्या दिया है? CH2COOH. शाबाश. इसको हमने सबसे पहले लिया अल्कोहल और अल्कोहल में भी लिया मिथनॉल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4. दैट मींस यहां पे होगी बेटा कौन सी रिएक्शन? यहां पे होगी बेटा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. और एस्टरिफिकेशन के केस में क्या बनता है? शाबाश, हियर वी गेट एस्टर. यहां पे बेटा एस्टर बनेगा. यहां पे एस्टर कैसे बनेगा? चलो हम नेक्स्ट पेज पे इसको करते हैं अच्छे से. तो यहां पे दिया है बेटा हमारे पास, आपके पास सबसे पहले क्या दिया है? शाबाश, you have given this benzoic, not it is my carboxylic acid. ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, इसको हमने रिएजेंट यूज किया है मिथनॉल. तो यहां पे दिया है मिथनॉल और वो किसके प्रेजेंस में दिया है? H2SO4 के प्रेजेंस में. तो हम जानते हैं यहां पर अल्कोहल को क्या होगी बेटा? एसाइलेशन, यानी इट इज बेसिकली एन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. यहां पे एस्टर बनेगा. वो कैसे बनेगा? ध्यान दो बच्चों. शाबाश, ये हमारे पास बनेगा एस्टर. CH2 अपनी जगह और ये C डबल बॉन्ड O, ये O और फिर यहां पे बेटा यहां पे बने जुड़ेगा CH3. दिस इज माई एस्टर. फिर इस एस्टर को हमें क्या करना है? चलो क्वेश्चन को देखते हैं. इसको हमें डाइबॉल H देना है, फिर हाइड्रोलिसिस करनी है. डाइबॉल H देना है, फिर हाइड्रोलिसिस करनी है. शाबाश, डाइबॉल H. तो इसको हम प्रोवाइड कराएंगे. पहले डाइबॉल H, दूसरा हम इसको करेंगे बेटा हाइड्रोलिसिस. हम जानते हैं डाइबॉल H एस्टर को भी रिड्यूस करता है, बेटा. ये एस्टर को भी रिड्यूस करेगा. हियर वी गेट CH2C डबल बॉन्ड OH. तो यहां पे एल्डिहाइड बना बेंजाइलिक कार्बन पे. तो ये है दिस इज माई. चलो यहां पर देखिए क्या B क्या है बेटा? तो B हमारे पास क्या है? B इज थर्ड ऑप्शन, क्योंकि B जो है हमारे पास, सॉरी ये यहां पे बेंजीन नहीं है, मैंने यहां पे बेंजीन बनाया है. तो इसको खुद आप बेटा खुद सॉल्व करोगे. यहां पे ये बेंजीन नहीं है. शाबाश, ये बॉन्ड्स यहां पे नहीं है. दिस इज नॉट बेंजीन. अगेन यहां पे देखते हैं बेटा ये बेंजीन नहीं है, ये सिंपली साइक्लोहेक्सेन टाइप मॉलिक्यूल है. तो यहां पर भी ये साइक्लोहेक्सेन टाइप मॉलिक्यूल. तो मतलब यहां पे ये बेंजीन नहीं है बच्चों. दिस इज साइक्लोहेक्सेन टाइप. शाबाश. तो ये आप खुद करोगे. यहां पे आप इन बॉन्ड्स को हटाओगे तो हम सीधे फिर इस ऑप्शन में देखेंगे. इस ऑप्शन में बेटा सीधे जो हमारा मिलेगा वो ये हमारा ऑप्शन मिलेगा इसको. शाबाश, क्योंकि हम देखते हैं सबसे पहले अगर यहां पे हम लेंगे शाबाश CH2, दिस इज माई कार्बोक्सिलिक एसिड. और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने क्या किया बेटा? इस कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने हमने रखा मिथनॉल. किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में.
और यहां पे क्या बनेगा, शाबाश, यहां पे बनेगा पहले एस्टर। एस्टर कैसे बनेगा, दैट विल बी CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3। फिर इसके सामने क्या लिया, शाबाश, डाइबॉल H, यहां पे डाइबॉल H लिया, डाइबॉल H, और हमने यहां पे हाइड्रोलिसिस की, शाबाश। अब खुद डिसाइड करो बेटा क्या बनेगा, वेरी गुड। यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा हमारा, दैट विल बी CH2 C डबल बॉन्ड OH। यहां पे बेटा एल्डिहाइड बना, 1 साइक्लोहेक्साइल, यहां पे सीधे 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनॉल बनेगा, 2 साइक्लो, दिस इज 1 दिस इज 2 पे साइक्लोहेक्साइल है, 2 साइक्लोहेक्साइल इथन 1 अल, यानी इथेनॉल। तो अगर देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो वो थर्ड ऑप्शन है बेटा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, मिथाइल साइनाइड। चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे बेटा। दिस इज माय मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड को क्या करना है मेरे बच्चों, ऑन रिएक्शन विद फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। और हमें क्या करनी है इसको, हमें इसको करनी है हाइड्रोलिसिस। क्या बनेगा, दिस इज डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, ये पीएच पे नेगेटिव पॉजिटिव एज्यूम करेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पे जो हमारा ये बनेगा, दैट विल बी CH3, इस C को जुड़ा बेटा फिनाइल डबल बॉन्ड, N पे नेगेटिव, MgBr पॉजिटिव। तो अब इसको क्या करेंगे बेटे, इसको हमें करनी है हाइड्रोलिसिस, शाबाश। इन दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे बेटा, इसको मिलेंगे 2 OH का मतलब डबल बॉन्ड O, मतलब हमें तो एक PH मिलेगा, PH मींस बेंजीन, इसको जुड़ा है बेटा C, उस C को जुड़ा है CH3 और मिलेगा डबल बॉन्ड O। तो ये मिलेगा हमारा प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का नाम है एसिटोफिनोन। दिस इज माई एसिटोफिनोन, ये हमारा बेटा एसिटोफिनोन मिला यहां पे, तो ऑप्शन सेकंड में मिला एसिटोफिनोन, शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कीटल। एक हमारे पास एसिटल होता है और कीटल होता है। कीटल बनता है कीटोन से। यहां पर अगर देखेंगे ये कार्बन जो था यहां पे था C डबल बॉन्ड, यहां पे एक H है, मतलब ये एल्डिहाइड था, तो ये एसिटल है। अगर यहां देखेंगे इस कार्बन के ऊपर बेटा यहां भी R जुड़ा है, यहां भी R जुड़ा, देयर इज नो H, तो हमारा कीटल ये है। यहां पर एक H है, मतलब ये एल्डिहाइड का एसिटल है। यहां पर भी एक H है, मतलब ये भी एल्डिहाइड था बेटा, क्योंकि कीटोन में दोनों तरफ R होता है, तो मतलब ये है हमारा कीटल। दिस इज ओवर कीटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। हमें इस रिएक्शन सीक्वेंस को देखना है। चलो बेटा यहीं पे करते हैं इसको। सबसे पहले मेरे पास जो दिया है दैट्स माई अल्काइल बेंजाइल क्लोराइड। इसको हमने बेटा NaOH, एक्वस NaOH लिया, एक्वस NaOH। यहां पे बेटा Cl बाहर निकलेगा बेटा, और OH जुड़ेगा विया एसेंटो मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म। यहां पे अल्कोहल बना, और इस अल्कोहल को हमने लिया बेटा PCC, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। हम जानते हैं बेटा प्राइमरी अल्कोहल क्या बनाता है, प्राइमरी अल्कोहल बनाता है बेटा एल्डिहाइड, ये बनेगा C डबल बॉन्ड OH। फिर क्या दिया है, फिर इसको दिया है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। ध्यान देना बेटा, इस बेंजल्डिहाइड को हम यहां पे ऐड करते हैं, जो हमें यहां पे बेंजल्डिहाइड मिला, शाबाश। दिस इज माई बेंजल्डिहाइड। इसको क्या करना है, इस बेंजल्डिहाइड को बेटा हमें ट्रीट करना है विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, और इसको फिर करनी है बेटा हाइड्रोलिसिस भी करनी है इसको, शाबाश। इन्हें एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करनी है। हम जानते हैं बेटा दिस इज ए कार्बोनियल कंपाउंड विच डज नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन, और इसके सामने एक कॉन्सेंट्रेटेड बेस दिया है। दिस इज अगेन ए कैनिजारोज रिएक्शन। तो कैनिजारोज रिएक्शन में बेटा एक तो हमें मिलेगा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को फिर हमने यूज किया है
बेटा यहां पे एसिडिफिकेशन, तो मतलब मैंने सीधे बना दिया बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और एक मिलेगा बेटा एल्कोहल, एक मिलेगा बेटा बेंजाइलिक एल्कोहल, तो यहां पे बनेगा CH2OH। तो दिस विल बी माई A, वट एवर इट इज दिस विल बी माई B। तो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा, C और D, सॉरी C और D कहा गया है, तो मैं यहां पे देख सकता हूं दिस इज माई C, दिस इज माई C एंड दिस इज माई D। तो चलो ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट है। तो पहले में बना बेटा एसिड, पहले में बना एसिड, चलो CD, एक तो एसिड बना है, यह है कार्बोक्सिलिक एसिड सीधे, यह है कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमारे पास मिला वहां पे बेंजाइलिक अल्कोहल, तो यह है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो उसके बाद आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल इन विच, हमें उस एग्जाम्पल को देखना है इन विच बोथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑकर्स रेस्पेक्टिवली इन द कार्बोनियल कंपाउंड। हमारे पास बेटा जब कार्बोनियल कंपाउंड्स होते हैं, वो जनरली मैंने आपको क्लास में बोला होगा, सबसे पहला जो हमने रिएक्शन पढ़ा था दैट वाज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दैट वाज प्योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद बच्चों मैंने सेकेंड टाइप जो रिएक्शन बोला था दैट वाज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन साथ में होता था। तो अब हमें देखना है कि यहां पे जो रिएजेंट्स दिए हैं कौन सा वाला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन भी करता है। तो चलो देखते हैं, रिडक्शन टू अल्कोहल्स, तो बेटा ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, रिडक्शन इज सिंपल रिडक्शन रिएक्शन। यहां पे बेटा एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, हम जानते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है ये सीधे करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद टॉलिन्स टेस्ट, ये तो बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। उसके बाद रिएक्शन विद अल्कोहल, हम जानते हैं बेटा अल्कोहल एक ऐसे रिएजेंट होते हैं जो कार्बोनियल कंपाउंड से, हमने पढ़ा होगा बेटा, अगर कार्बोनियल कंपाउंड से हम पहले लेते हैं अल्कोहल, क्या लेते हैं बेटा, अल्कोहल लेते हैं, तो अल्कोहल क्या करता है, पहले ये बनाता है बेटा, पहले बनाता है हेमीएसिटल, हेमीएसिटल के बाद दूसरे मॉलिक्यूल अल्कोहल जो हम बनाएंगे बेटा वो बनता है एसिटल, इसमें एलिमिनेशन होती है। मैंने आपको ये हिंट भी दिया होगा, जो हेमीएसिटल्स होते हैं, जो हेमीएसिटल्स होते हैं बेटा दे आर नॉट स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पे अल्कोहल वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, इसीलिए बेटा यहां पे एलिमिनेशन भी होती है और एडिशन भी होती है। शाबाश। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, strongest acid among the following is benzoic acid, metachlorobenzoic acid, para nitrobenzoic acid, और यहां पे दिया है बेटा, यहां पे दिया है ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। सिंपली बेटा यहां कुछ नहीं है, ये सिर्फ माइनस आई करेगा मेटा से, बल्कि NO2 माइनस M करता है, ये प्लस M करेगा बेटा। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज Ka वैल्यू, तो यहां पे पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, which among the following is oxime? ऑक्साइम हम जानते हैं कैसे बनता है, चलो हमने एक कार्बोनियल कंपाउंड लिया था, फिर हमने लिया था यहां पे हाइड्रोक्साइल एमाइन, याद है बेटा हाइड्रोक्साइल एमाइन का ये होता है स्ट्रक्चर, तो यहां पे एसिड भी लेते थे, और मैंने कहा यहां पे वाटर मॉलिक्यूल सिंपली आप बाहर निकालो शॉर्ट तरीके से, यहां पे जो कंपाउंड बना इसी कंपाउंड को बोलते हैं ऑक्साइम। जरा उसमें से देखो बेटा ये ऑक्साइम कौन है, तो तीसरा ऑप्शन जो है दिस इज ओवर ऑक्साइम। शाबाश, दिस इज ओवर ऑक्साइम। तो उसके बाद देखते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रोड मैप टाइप क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलो यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको दिया है एक अल्कीन दिया है, इस अल्कीन को आपने सबसे पहले लिया बेटा ओजोन, ओजोन के साथ साथ आपने दूसरे स्टेप में किया इसको हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, दैट मींस इट इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। इस बॉन्ड को तोड़ना है, इजी तरीका बोला था मैंने, वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन, क्योंकि इस तरफ भी यही मिलेगा इस तरफ भी यही मिलेगा, यहां पे हमें एसीटोन मिलेगा बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे एसीटोन के। इसको फिर क्या करना है, इस एसीटोन को हमें हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करानी है, दिस इज माई हाइड्रोजीन। तो हाइड्रोजीन क्या बनाएगा, हाइड्रोजीन तो पहले बनाता है बेटा हाइड्रोजोन, दिस इज माई हाइड्रोजोन, ये यहां पे बनता है हाइड्रोजोन।
तो हमारा जो बी है वो ये हाइड्राजोन बना, दिस इज ओवर बी, दिस इज ओवर बी। तो ये ए क्या है बेटा, ए इज ओवर एसीटोन, ये है हमारा ए। इस हाइड्राजीन को हमने क्या किया, इसको हमने बेटा KOH इन प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल हीट किया। यहां पे क्या बना बेटा, यहां पे जो मिलेगा प्रोडक्ट दैट विल बी ओवर CH2 ग्रुप मिलेगा। तो यहां पे क्या था हमारा एसीटोन, ये CH2 मिला, दैट मीन्स हियर वी गेट CH3 CH2 CH3। तो यहां पे बना बेटा प्रोपेन बना। और इस रिएक्शन यहां से लेकर या ए से लेकर जो यहां तक की रिएक्शन है, वी कॉल दिस रिएक्शन एज वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। इसको बेटा वुल्फ-किश्नर रिडक्शन बोलते हैं। तो दैट मीन्स दिस रोड मैप वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी टू फेमस रिएक्शंस। एक इसमें आ जाती है बेटा ओजोनोलिसिस थी इसमें, और दूसरा था इसमें बेटा वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो इसमें बना प्रोपेन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, द कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन रिएक्शन नहीं करेगा? तो बेटा हम जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहां पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो दिखाएगा बेटा, ये भी दिखाएगा बेटा। यहां पे फिनॉल है तो नहीं दिखाएगा, यहां भी कार्बोक्सिलिक है दिखाएगा। मतलब फिनॉल इज द ऑप्शन जो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा। उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इथाइन और वाटर। इथाइन का स्ट्रक्चर बेटा ये होता है, दिस इज वर इथाइन, शाबाश, दिस इज माई इथाइन। इसको हमने करनी है हाइड्रेशन के साथ साथ हमने यूज किया HgSO4। तो हैवी साल्ट हम यूज करते हैं क्योंकि यहां पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म होता है। तो हम यहां पे जानेंगे बेटा, हम यहां इसको सिंपली वाटर ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकाउस रूल। चलो बेटा हम एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक को देंगे H और एक को देंगे OH। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें होगा टॉटोमेरिज्म, इसमें होगा टॉटोमेरिज्म क्यों होगा बेटा? बिकॉज दिस इज माई इनोल जनरली चेंजेस इनटू कीटो, ये कीटो में चेंज हो जाएगा। तो फाइनली जो यहां पे मिलेगा ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा बेटा CH3, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड बनेगा बेटा यहां पे, दिस इज माई एसिटल्डिहाइड। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश, arrange the following carbonyl compounds in increasing order of their reactivity in the nucleophilic addition reaction। तो एक दिया है ब्यूटानोन, हम बनाएंगे बेटा, ब्यूटानोन दिया है, दिस इज माई ब्यूटानोन दैट मीन्स इट इज कीटोन, ये है हमारा ब्यूटानोन। दूसरा क्या दिया है, शाबाश, प्रोपानोन मीन्स हमारे पास जो दिया है दैट्स माई प्रोपानोन, दिस इज माई प्रोपानोन। और क्या दिया है ऑप्शंस में, प्रोपनल दिया है, प्रोपनल भी दिया है, शाबाश, प्रोपनल दिया है बेटा, प्रोपनल, दिस इज माई प्रोपनल। CH2 C डबल बॉन्ड OH, प्रोपनल के साथ साथ इथेनॉल दिया है, इथेनॉल, इट शुड बी इथेनॉल। चलो इथेनॉल लेंगे, इथेनॉल तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो नहीं दिखाएगा, हम इथेनॉल करेंगे कंसिडर, इथेनॉल करेंगे कंसिडर, दिस इज माई इथेनॉल। अब इनमें देखना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जल्दी से कौन दिखाएगा। तो हम जानते हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो उसकी रेट है वो सबसे ज्यादा जो डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टीरिक हिंड्रेंस एट द कार्बोनियल ग्रुप। हमें देखना है बेटा कार्बोनियल ग्रुप के पास जितनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी उतनी कम रिएक्टिविटी होगी। और हमने ये भी कंक्लूजन में लिखा था बेटा एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव। तो हम क्या जानेंगे बेटा, जो ये दोनों है ये दोनों ज्यादा रिएक्टिव है। अब यहां पे जो बल्कि अल्काइल ग्रुप है ये बहुत बड़ा है, तो नंबर 1 पे इथेनॉल आएगा, उसके बाद प्रोपनल आएगा, उसके बाद अब ये भी कीटोन, ये भी कीटोन, लेकिन यहां पर मिथाइल दोनों तरफ से जुड़े हैं। यहां पे एक तरफ इथाइल और एक तरफ मिथाइल, मतलब तीसरे पे आ जाएगा बेटा प्रोपनल, प्रोपनोन, उसके बाद आ जाएगा ब्यूटानोन। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन देखेंगे बेटा, दिस इज माई इट शुड बी प्रोपनल। तो सबसे पहले इथेनॉल आना चाहिए। चलो बेटा यहां पे ये इथेनॉल होना चाहिए, दिस इज इथेनॉल, इट शुड बी इथेनॉल AL, दिस इज इथेनॉल, देन प्रोपनल, देन प्रोपनोन, देन ब्यूटानोन। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं, आयुपैक नेम ऑफ द कंपाउंड। सीधे एल्डिहाइड डॉन ग्रुप, इसी को नंबर मिलेगा बेटा 4, 5। आई थिंक ऑप्शंस इसमें शायद नहीं आए हैं,
तो ऑप्शंस, देयर आर नो ऑप्शंस। चलो अब यहीं पे नाम लिखते हैं बेटा, शाबाश। अब इसको लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3 पे ऑक्सो, 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो वर्ड 5 कार्बन तो पेंट। दीज आर वेरी टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है बेटा। यहां पे पेंट लिखा है, पेंट नेचुरा बॉन्ड सिंगल एन एन, तो ई कटेगा 1 पे आ जाएगा अल। दिस इज 3 ऑक्सो पेंटन 1 अल, इसका आयुपैक। यहां पर ये भी एल्डिहाइड ग्रुप और ये भी एल्डिहाइड ग्रुप और ये भी एल्डिहाइड ग्रुप। जब 3 डॉन फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं तो हम तीनों को बेटा मेन चेन से बाहर करते हैं फॉर देयर इक्वल प्रायोरिटी। तो इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3, ये इसका आयुपैक है। तो दूसरे का क्या मिलेगा, शाबाश, इट इज सिंपली प्रोपेन, प्रोपेन। तब हम यूज करते हैं कार्बल्डिहाइड जब मेन चेन बाहर आता है। दिस इज माई ट्राई कार्बल्डिहाइड, दिस इज माई ट्राई कार्बल्डिहाइड। तो ये ऑप्शन होता बेटा, शायद इसमें ऑप्शन मिस्टेक की वजह से बेटा यहां पे ऑप्शंस गायब हो चुके हैं। तो आप याद रखो, ये है इसका आयुपैक और ये है इसका आयुपैक। नाउ आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द गिवन रिएक्शंस। हमें एक्स और वाई को बेटा आइडेंटिफाई करना है। ये हम देखते हैं रिएजेंट बेरियम हाइड्रोक्साइड और इनके सामने रखा गया है बेटा कीटोन। यहां पर एक कीटोन दिया है, एस्टोफिनोन दिया, सॉरी एसीटोन दिया है। 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहां पे बेरियम हाइड्रोक्साइड है, पहले X मिलेगा, फिर उसको हीट करनी है, Y मिलेगा। तो दूर से ही दिखता है बेटा बेस। तो दिस इज माय कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन और इसके सामने बेस। दैट मींस हियर इट विल हैपन द एल्डोल रिएक्शन। जब हीट दी होती है देन वी कॉल एल्डोल कंडेंसेशन। यहां पे एल्डोल रिएक्शन के कारण एल्डोल मिलेगा, जो एल्डोल मिलेगा वो X होगा। और जब हम एल्डोल को हीट करते हैं बेटा, एल्डोल से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, देन फाइनली हियर वी गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। चलो हम देखते हैं यहां पे नेक्स्ट पेज पे हमें क्या दिया है। शाबाश, हमारे पास है 2 मॉलिक्यूल्स, एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स है बेटा। दिस इज माय एसीटोन, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल्स दिए हैं। चलो शॉर्ट ट्रिक नहीं, हम इसको सीधे अच्छे से करते हैं। यहां पे दिया है बेरियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले, और यहां पे एक एल्डोल मिलेगा आपको, उसको हम बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। देखो बेटा, सबसे जो पहला मॉलिक्यूल होगा बेस क्या करेगी, वो अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और ये बनेगा एक इनोलेट आयन जिसको हम बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब इसी का जो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, हम एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हैं बेटा, इसके शॉर्ट ट्रिक भी यहां पे है, लेकिन बेटर इज टू आप मेथड से करो। यहां पे हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज बना क्योंकि बेस अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालती है बेटा। जब भी कुर्बानी देने का वक्त आता है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन बड़ी कुर्बानी देता है। और अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह आरडीएस में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इसको अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पाई बॉन्ड शिफ्ट। सिंस जो बेस होती है बेटा वो एक्वस बेस होती है, वो डाइल्यूट बेस होती है, मतलब वाटर अवेलेबल होगा। ये जो O पे नेगेटिव चार्ज आएगा मतलब वो सॉल्वेंट से H गेन करेगा, और जिस पे अटैक हुआ हम पहले उसी को ड्रा करेंगे। तो CH3 अपना ही यहां पे, फिर C सिंगल बॉन्ड ये बना बेटा OH, और अपना CH3 इसको वहीं पे रखा, और ये इसको चिपकाना है अच्छे से। ये इसको मैंने चिपकाया तो ये मिला मेरा एल्डोल। इसको बोलते हैं बेटा एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, इसको एल्डोल बोलते हैं। एंड दिस इज माई ए, दिस इज माई ए, दिस इज माई ए बेटा, ये हमारा ए बना यहां पे। उसके बाद इसको हीट करनी है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। जब माइनस अल्फा से निकलेगा H, बीटा से निकलेगा OH, और यहां पे जो बनेगा दैट्स माई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, वो ऐसे बनेगा। शाबाश, CH3 यहां पे बनेगा CH3, फिर बनेगा डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। दिस विल बी माई प्रोडक्ट। और ये बना बेटा B, ये बना मेरा B। तो ये A बना और ये B बना। चलो बेटा हम देखते हैं क्या है A और क्या है B यहां पर। शाबाश शाबाश, दिस इज माई A। थोड़ा यहां A तो बेटा यही बना सीधे, सॉरी A बना मेरा एल्डोल, वो बीटा हाइड्रो ये है, दिस वाज माय A, अल्फा बीटा ये था बेटा। तो ये मेरा A था और ये मेरा B है। तो मतलब इसका थर्ड ऑप्शन बेटा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद बेटा आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमें दिया है एक रोड मैप टाइप क्वेश्चन अगेन दिया है। चलो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो दिया है मेरे पास, अभी मैंने डिस्कस किया है,
लगभग इसमें पूरी एनसीईआरटी आ जाती है इन क्वेश्चंस में। तो यहां पे लिया मैंने इथाइल बेंजीन, इसको मैंने सबसे पहले तो हमने यूज किया KMnO4 और रिएजेंट यूज क्या किया है KOH। हम जानते हैं बेटा दिस इज माय ऑक्सीडेशन, और हीट भी हम यूज करेंगे, तो कम से कम यहां एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये पूरा बनेगा साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी सिंपल, हियर वी गेट साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज माय COO नेगेटिव K पॉजिटिव। इसको करनी है बेटा फिर हाइड्रोलिसिस, इसको हमने किया फिर हाइड्रोलिसिस बेटा H3O पॉजिटिव, तो ये सीधे जो यहां पे मिलेगा दैट विल बी माय बेंजोइक एसिड। तो ये यहां पे बेंजोइक एसिड बना, और इस बेंजोइक एसिड को हमने यहां पे A बना मेरा बेंजोइक एसिड, दिस इज माय बेंजोइक एसिड। इस A को क्या करना है बेटा, इसको अमोनिया के साथ हीट करना है, इसको अमोनिया के साथ हीट करना है। तो पहले क्या बनेगा बेटा, जब अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो यहां पे एसिड बेस रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन के कारण यहां पे एक साल्ट बनेगा, दैट्स माय O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। इसको हीट करेंगे बेटा, जब हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो सीधे ये एमाइड बनेगा, यहां पे ये वाला एमाइड बेटा सीधे बनेगा। सेकंड ऑप्शन इज माय करेक्ट ऑप्शन। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। द कंपाउंड विच विल गिव HVZ रिएक्शन, कौन सा कंपाउंड बेटा इनमें से HVZ रिएक्शन देगा, दैट इज हेल्वोलॉर्ड-ज़लेंस्की रिएक्शन। वो क्या होती है बेटा, HVZ रिएक्शन इज एक्चुअली एन अल्फा हेलोजिनेशन, वो एक अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है। दैट मींस कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें बच्चों कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, वही बेटा HVZ रिएक्शन दिखाएगा। दैट मींस ये तो नहीं दिखाएगा, ये तो अल्फा है बेटा, यहां पर भी ये तो एल्डिहाइड है और ये तो कीटोन है, ये दोनों वैसे भी नहीं दिखाएंगे क्योंकि HVZ इज अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो सेकंड ऑप्शन बेटा ये दिखाएगा HVZ रिएक्शन। When a mixture of acetaldehyde and propenaldehyde is heated in presence of dilute alkali, then which of the given compounds is not formed as a product? हम सीधे देखेंगे बेटा क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या क्या दिया है। दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, अगेन इट्स वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। ये एल्डोल कंडेंसेशन पे क्वेश्चन है बेटा। यहां पे दिया गया है कि अगर हम मिक्सचर लेंगे, यानी मिक्सचर का मतलब यहां पर बात हो रही है बेटा क्रॉस एल्डोल की, एसिटल्डिहाइड लिया है और प्रोपेनल्डिहाइड लिया है, इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट। हम जानते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में हम एक डाइल्यूट बेस को यूज करते हैं, और कैनिज़ारोस रिएक्शन में हम एक कंसंट्रेटेड बेस को यूज करते हैं। यहां पर क्या कहा गया है बेटा, हम यहां पे इन दोनों को लेंगे और एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे, और यहां पे अल्फा बीटा कार्बोनिल मिलेगा। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है कि जो इन दोनों के एल्डोल कंडेंसेशन से नहीं बनेंगे। तो हम इसका उल्टा करेंगे बेटा, हम ऑप्शन से ही आंसर निकालेंगे। हम इसको उठाएंगे, इसको रिट्रो करेंगे, रिट्रो के बाद अगर ये दोनों मिले या दोनों में से एक भी मिला, क्योंकि सेल्फ भी पॉसिबल है, सेल्फ एल्डोल भी पॉसिबल है, अगर इन दोनों में से दोनों मिले या इन दोनों में से एक मिला, देन वी से कि ये वाला कंपाउंड तो बनेगा उन दोनों के एल्डोल कंडेंसेशन से बच्चों। लेकिन अगर इन दोनों को हमने रिट्रो किया और हमें ऐसे कंपाउंड मिला एक या दोनों की जो न तो था एसिटल्डिहाइड न था प्रोपेनल्डिहाइड, तो तब हम कह सकते हैं बेटा कि ये कंपाउंड जो आपने बनाया है ये इन दोनों के एल्डोल कंडेंसेशन से कभी नहीं बनेगा। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ट्रिकी है थोड़ा सा। चलो पहला लेते हैं, जरा इसको ब्रेक करो, डबल बॉन्ड ब्रेक करो, क्या मिलेगा, एक तरफ मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड OH। मैंने कहा पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, जिस तरफ डबल बॉन्ड O नहीं है उस तरफ कार्बोनिल बनाओ ऑक्सीजन की वजह से, जो दोनों हाइड्रोजन बचे वो दूसरी तरफ वैलेंसी सेटिस्फाई करो बेटा। तो एक तो ये बना, मतलब मिला एसिटल्डिहाइड मिला, दूसरा इसको मिलेगा CH3, तो वैलेंसी देंगे इसको, मतलब ये वाला सेल्फ था, मतलब ये एसिटल्डिहाइड जब एल्डोल कंडेंसेशन कर रहा है सेल्फ एल्डोल, तो तब ये मिल रहा है, मतलब ये तो मिलेगा एल्डोल कंडेंसेशन जब करेगा एसिटल्डिहाइड। चलो दूसरा देखते हैं बेटा, जरा यहां पे ब्रेक करो इसको। एक तरफ से क्या बनेगा, एक तरफ से बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, दिस इज माय प्रोपेनल्डिहाइड,
प्लस उस तरफ तो इसको 2H मिलेंगे, वो क्या मिलेगा, वो क्या मिलेगा, दैट विल बी माई CH3C डबल बॉन्ड OH। मतलब ये जो बना है ये वाला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, ये बना है बेटा क्रॉस के नजारों से, सॉरी क्रॉस एल्डोल से। मतलब हाँ, एक तरफ मिला एसिटल्डिहाइड, दूसरी तरफ मिला प्रोपिनल्डिहाइड। मतलब ये दोनों जब एल्डोल करेंगे तो ये बनता है। अब तीसरा देखेंगे, चलो यहां पर डबल बॉन्ड को ब्रेक करो बेटा, इस तरफ कार्बोनिल है तो कुछ नहीं करेंगे, सीधे हाइड्रोजन देंगे सैटिस्फाइड टू वैलेंसी। तो यहां पे बनाएंगे कार्बोनिल डबल बॉन्ड O, तो एक तरफ से बनेगा बेटा CH3C डबल बॉन्ड OH, ये भी पॉसिबल है। और दूसरी तरफ से फिर है CH3, फिर बनेगा CH2, फिर है C डबल बॉन्ड OH, मतलब ये भी बनता है। नाउ देयर इज लास्ट ऑप्शन, इस बॉन्ड को ब्रेक करो बेटा, एक तरफ से मिलेगा हमारा CH3C डबल बॉन्ड CH3 प्लस बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH। क्या ये समझ है आपको बेटा? मैंने यहां पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, दोनों पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, इसको दिया डबल बॉन्ड O, क्योंकि इसमें कार्बोनिल नहीं था इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में कार्बोनिल है, इसको दिए 2 हाइड्रोजन, तो इसको वैलेंसी सेटिस्फाई करा दिया। एक तरफ मिला एसीटोन। क्या आपने क्वेश्चन में एस्टोन कहीं पे लिया है? एस्टोन नहीं लिया है। मतलब ये वाला जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है ये नहीं बनता है, ये नहीं बनता है इन दोनों से। दैट मींस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कार्बोनिल केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। द कंपाउंड विच विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, इनमें से कौन एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करेगा? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस होगी बेटा। यहां पे तो अल्फा अल्फा पेट भर के, यहां भी अल्फा अल्फा, तो ये भी दिखाएगा यहां भी अल्फा, बट देयर इज नो अल्फा, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड विच विल नॉट गिव पॉजिटिव फिलिंग्स टेस्ट, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो पॉजिटिव फिलिंग टेस्ट नहीं देगा? बेटा सबसे पहले एसिटल्डिहाइड ये देगा बेटा, बेंजल्डिहाइड नोट में याद करके रखो बेटा, टेक्स्ट पे दिया है, एनसीईआरटी पे दिया है। जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं लाइक बेंजल्डिहाइड, बेटा ये टॉलिनस टेस्ट तो देते हैं लेकिन ये फिलिंग्स टेस्ट नहीं देते हैं। रीजन भी बोला है मैंने, तो सीधे इसमें याद रखोगे आप बेटा, बेंजल्डिहाइड ये तो नहीं देगा, लेकिन यहां पे फॉर्मिक एसिड ये देता है बेटा, ये देता है, फॉर्मिक एसिड देता है, क्योंकि इसको हम इजीली बेटा ऑक्सीडाइज कर सकते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड ये भी देगा, लेकिन बेंजल्डिहाइड बेटा फिलिंग्स टेस्ट नहीं देता है। उसके बाद बेटा ये हमारा सबसे बड़ा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो होप कि जितने भी मैंने क्वेश्चन टाइप इसमें दिखाए बेटा, मैंने लगभग हर कोई टाइप क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया, लगभग एनसीईआरटी इसमें सारा डिस्कस किया मैंने क्वेश्चंस में। अब जो आपको असाइनमेंट मिलेगा दैट्स मोर इंपॉर्टेंट बेटा देन दिस लेक्चर। दैट मीन्स कि वो आप अच्छे से करोगे तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले क्लास में विद नेक्स्ट चैप्टर। तब तक बेटा अल्लाह हाफिज।